हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे व्लॉग में। मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मनाली। और आज हम पूरा मनाली का आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि हम मनाली में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और क्या आइटनरी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको मेरे और भी व्लॉग्स मिल जाएंगे जिसमें मनाली का पूरा डिटेल में वीडियोस हैं। चलिए आप हमारे साथ में इस मनाली के ट्रिप को एंजॉय कीजिए। मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि हम हैं मनाली के हायर रेजेंसी होटल में, और ये होटल बहुत ही अच्छा है। और साथ में यहाँ का नाश्ता भी बहुत अच्छा है। नाश्ते में आज के है मैक्रोनी, ब्रेड जैम, ब्रेड बटर एंड साथ में है आलू भरा पराठा, और यह है कर्ड। चलिए नाश्ते को एंजॉय करते हैं। नाश्ता करने के बाद में हम आ गए हैं कैब के अंदर, और ये कैब आज हमें पूरे दिन हमें मनाली एक्सप्लोर करवाएगी, ओल्ड मनाली, न्यू मनाली। अब चलते हैं और अब देखते हैं यहाँ का साइट सीन। सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ पे व्यास नदी पे, जो कि बहुत ही फेमस है मनाली की ये रिवर। और बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से मिलता है। आपको दिख रहे होंगे सामने पहाड़ जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल माउंटेन पीक्स दिख रहे हैं बहुत ही नज़दीक से, और बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है। और फिर हमने यहाँ पे बहुत ढेर सारा टाइम स्पेंड किया। व्यास नदी को पार करते ही वशिष्ठ गांव पड़ता है। ये मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए आपको लेके चलते हैं वशिष्ठ गांव में, जो कि मनाली का बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ मार्केट देखने को मिलेगी। यहाँ की मार्केट मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और यहाँ पे आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने फैमिली के लिए कुछ लेके जाना चाहते हैं, फ्रेंड्स के लिए लेके जाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। हम आ गए हैं अब मंदिर के अंदर, और यहाँ पे आपको इस तरह से खरगोश मिल जाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। अब हम आ गए हैं ऋषि वशिष्ठ जी के मेन मंदिर में। कहा जाता है कि ये मंदिर 4000 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ जी ने बहुत सालों तक तपस्या की है। और इसी के साथ में हम यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरह से आपको नक्काशी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा अलग दर्शाती है। और यहाँ पे इस तरह से आप लाइन में लग कर के भगवान ऋषि वशिष्ठ के दर्शन कर सकते हैं। बहुत प्यारा और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और आपको मैं बता दूँ, ऋषि वशिष्ठ जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, और इनका जन्म इस धरती के उद्धार के लिए बना हुआ है। और इन्होंने 88 वर्षों तक यहाँ पे तपस्या की। 88,000 वर्ष आप समझ सकते हो कि कितना लंबा टाइम होता है। आप यहाँ पे जब भी आए मनाली में, तो यहाँ पे दर्शन करना जरूर। ऋषि वशिष्ठ जी के दर्शन करने के बाद में अब हम आ गए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर बिल्कुल नज़दीक पे ही है, और इसी तरह से आपको और भी मंदिर देखने को मिलेंगे। तो चलिए माता रानी के सबसे पहले हम दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे गर्म पानी के झरने का स्रोत भी है। कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने काफ़ी सालों तक तपस्या करी थी, जिसके प्रताप से यहाँ पे गर्म पानी के झरने उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि इस जल से नहाने से जो भी स्किन से संबंधित परेशानियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और यहाँ पे ये कुंड महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। और इसी के साथ में अब हम जब बाहर आ गए हैं, तो यहाँ पे महादेव जी के भी दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे महादेव जी का ये मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और आपको इस तरह से खूब ढेर सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, तब से कुछ भी नहीं खाया। तो चलिए अब हम खाते हैं मैगी यहाँ की स्पेशल। वशिष्ठ टेम्पल के जस्ट सामने इनकी शॉप है। आप आए यहाँ पे और विजिट करें। चाय आप लोग पी के बताइए कैसा है। बहुत बड़ा चाय भैया ने, बहुत अच्छी है। ये मनाली में वशिष्ठ टेम्पल के सामने की शॉप है। मैगी बन रही है, बढ़िया अच्छी मैगी बनाते हैं। काफ़ी इनकी तारीफ सुनी है। ओह नाइस। रिव्यूज दिए हैं, तो यही देख करके हमारी भी एंट्री हुई यहाँ पे कि देखते हैं, चलो लेट्स ट्राई। और जब ट्राई किया तो वाकई टेस्ट बहुत अच्छा था। और बाकी मैगी खा के बताएंगे कैसा टेस्ट है। हाँ मैगी बाकी अभी। वंशी कैसा है टेस्ट मैगी का? मैगी बहुत बढ़िया बनी है,
एकदम परफेक्टली पकी है और सब्जियां बहुत अच्छे से पड़ी है, पूरा फ्लेवर आ रहा है, मतलब बहुत बढ़िया बनी है, मजा आ रहा बहुत ही बढ़िया मैगी मैंने टेस्ट कर ली है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। है, आराम से बनाई, मस्त है। वाओ अमेजिंग। सब लोग चाय पी रहे हैं और मैगी खा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं हिडिंबा टेम्पल। सो चलिए। वशिष्ठ टेम्पल से हिडिंबा टेम्पल की दूरी है 4 किलोमीटर की। जैसे ही हम आए हिडिंबा टेम्पल पे तो यहाँ पे देखा कि याक भी है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो मॉम डैड को याक की सैर कराते हैं। ये हमें मंदिर तक पहुँचा देते हैं और इसी के साथ में चलिए अब हम प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद कितने का आंटी जी? ओके। सो हम लोगों ने प्रसाद ले लिया और हम लोग जा रहे हैं अब मंदिर की तरफ। हम आ गए हैं हिडिंबा टेम्पल। सो ये बहुत ही ऊंचाई पे है और हम लोगों ने बहुत ढेर सारी सीढ़ियाँ चढ़ी, फिर हम आ पाए हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे भीड़ भी अच्छी खासी है और यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पहाड़ पे ये बना हुआ है प्यारा सा मंदिर माता रानी का। वेरी ब्यूटीफुल यार, इतना सुंदर बना हुआ है ये मंदिर। इसी जगह पे गाइस शूटिंग हुई है, इसी सीढ़ी से रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण उतर रहे थे, तब उनका एक शूट था जो कि यहीं पे हुआ था हिडिंबा देवी टेम्पल पे, और ये जवानी है दीवानी फिल्म का शूट था वो। यस यही का यस पूरा जंगल फेमस है, इसी पे उन्होंने कैंपिंग वैम्पिंग सब करा था। हिडिंबा मंदिर की कहानी महाभारत से शुरू हुई थी। राक्षसी हिडिंबा देवी ने पांडव भीम से शादी की, जिससे खडूरगज का जन्म हुआ। भीम के जाने के बाद में हिडिंबा देवी ने यहाँ पे तपस्या की, जिसके कारण वो एक शक्तिशाली देवी में परिवर्तित हो गई। इसी की याद में राजा बहादुर सिंह ने यहाँ पे मंदिर स्थापित किया था और ये है खडूरगज जी का पूजा स्थान। यहाँ पे खडूरगज भगवान जी की पूजा की जाती है और इस तरह से सींगों का दान करके यहाँ पे मान्यता मानी जाने वाले हैं माल रोड। माल रोड में सबसे पहले तो हम माता रानी के दर्शन करने गए, उसके बाद में हम यहाँ पे पूरे माल रोड में घूमे और यहाँ पे थोड़ी बहुत हम लोगों ने शॉपिंग करी, क्योंकि हम लोगों ने सुबह के समय में शॉपिंग कर ली थी। और इसी के साथ में हम आ गए हैं अब अपने होटल में। सो मॉर्निंग एवरीवन। खूबसूरत वेदर हो रखा है ना ज़्यादा, जैसे होता है ना कि चाहे आपको एक अच्छा सा मौसम चाहिए होता है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी, है ना, तो फिर एकदम अच्छा सा मौसम हो रखा है और स्नो पीक्स भी यहाँ से दिख रहे हैं। मैं आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाऊंगी। वाओ, ये ना मैं बचपन में ना अपनी सीनरीज में ऐसी बनाती थी और आज मैं रियल में देख रही हूँ, तो वाओ मोमेंट है। और इसी के साथ में अब हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो अपना सर्व कर लेते हैं नाश्ता और इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ में हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम जल्दी से तैयार हुए और आज हमारे आइटनरी में है सोलांग वैली। सो आज हम सोलांग वैली को एक्सप्लोर करने वाले हैं और हम एक जगह पे रुके हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे कि ये मनाली की व्यास नदी है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का, आप देख सकते हो। सो जब आप सोलांग वैली के लिए जाने लगते हैं तो आपको इस तरह से कॉस्ट्यूम की शॉप देखने को मिलती हैं और उसी में से एक शॉप पे हम यहाँ पे रुके और हमारे ड्राइवर भैया ने रिकमेंड किया कि आप यहीं से ही ले लो कॉस्ट्यूम, क्योंकि ऊपर आप जैसे ही जाते हो तो आपको बहुत ही कम वैरायटी देखने को मिलती है और साथ में इतने फ्रेश आपको कपड़े भी नहीं मिल पाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर कॉस्ट्यूम बाय किया और साथ में शूज़ लिए और जो ग्लव्स होते हैं वो आपको परचेज़ करने पड़ते हैं, और अगर आप कैप लेते हो और भी चीज़ें लेते हो तो वो भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बाय करनी पड़ जाती हैं। सो हम लोगों ने जल्दी से कॉस्ट्यूम ले लिया और पहन लिया वहीं पे ही। और जो हम लोग की कॉस्ट्यूम का प्राइस था अप्रॉक्स वही 500, 300, 800 इस तरह से आपको कॉस्ट्यूम के प्राइस मिल जाते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने फिर ले लिया और उसके बाद में हम आ गए सोलांग वैली में। जैसे ही हम सोलांग वैली पहुँचे वहाँ पे जो बर्फ़ थी बहुत ही कम सी थी और काफ़ी टाइम पहले की बर्फ़ गिरी हुई थी। सो हमें देख के अच्छा तो बहुत लगा। वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत अपनी क्लिप्स भी बनाई, इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट करी हैं, सो आप देखना ज़रूर उसे। और वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी
और वहाँ पर हम फिर एक्टिविटी एरिया में गए। वहाँ पे देखा कि बिल्कुल कीचड़ है, वहाँ पे बस एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे लोकल से पूछा कि यहाँ पे बर्फ़ कब तक रहती है और अभी ये कीचड़ कैसे? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जितनी भी बर्फ़ थी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब पिघलती हुई जा रही है। अगर आपको स्नो देखना है, स्नोफॉल देखना है, तो आप जाइए अटल टनल और सिसु। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब इतनी दूर आए हैं तो सिसु और अटल टनल भी जाना बनता है, और स्नो तो देखने का ड्रीम था, सीरियसली मैं आपको बताऊं। सो हम लोगों ने फिर 4x4 की जिम्नी करी वहाँ पे। उसका कॉस्ट था 8000 रुपीज़, बट हम लोगों ने बार्गेनिंग करी तो हम लोग को पड़ी जा कर के वही 6000 रुपीज़। सो हम लोगों ने जल्दी से बुक किया। फिर हम आप जा रहे हैं अटल टनल, और आप मेरे साथ में इस सफ़र को एंजॉय करिए। फिर मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ जब हम पहुँच जाते हैं अटल टनल। सो आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए और देखते रहिए खूबसूरत सा सफ़र। ले ऊंचा नहीं है, ले भी डाउन में ही है जी। लेकिन क्या है यहाँ पे जो पहाड़ी है ना जी, चढ़ेंगे उतरेंगे जैसे हाइट की वजह से है। गाइस हम आ गए हैं अटल टनल। क्या बात है, बर्फ गिर रही है, मजा आ रहा है। सो गाइज आप हमारी एक्साइटमेंट देख रहे हो, लाइक स्नो तो मिली मिली, साथ में स्नोफॉल। ऐसे लग रहा है कि हमारा ड्रीम कम ट्रू हो गया है। सो हम इतना खुश हो गए, इतना ज़्यादा हैप्पी हो गए कि बस वहाँ की वाइब हम इंजॉय कर रहे हैं, और आप भी हमारे साथ में बस इंजॉय कीजिए। गाइस हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, और हम जिस जिमनी से आए थे, सो हमें यहाँ पे रुकने का जो मौका मिलता है वो आधे से 1 घंटे का मौका मिलता है। तब तक हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, हमारा जाने का आगे मन ही नहीं कर रहा था, बट हमें सिसु भी जाना है और एक लिमिटेड टाइम के लिए आप यहाँ पे रुक सकते हो। देन अब हम अटल टनल से अंदर की ओर होते हुए, एक लाइक सुरंग ऐसी बनी हुई है, आप देखोगे आगे तो इस तरह की ये सुरंग पूरी बनी हुई है, और ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट वे है, और इसकी जो लंबाई कही जाती है वो 9 किलोमीटर की है। सच में इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है, और मैंने वीडियो में तो बहुत ही कम ले रखा है, बट आप जब रियली में इससे जाओगे ना तो आपको सच में मज़ा आ जाएगा। एंड यहाँ से हम जब निकले हैं बाहर की ओर, तो रियली में भाई मैं तो मतलब देख करके ना लाइक ऐसा लग रहा था कि हम जन्नत में आ गए। सच में जब आप रियल में एक्सपीरियंस करोगे ना इस मोमेंट को, तो आप भी बिल्कुल खो जाओगे। मतलब आपको लगेगा कि बस हम यहीं पे रुक जाएं और यहीं पे बस हम अपना दिन रात यहीं पे ही लगाएं, और यहीं पे ही बस इस मोमेंट को कैप्चर कर लें अपनी आइज़ में। और रियली में मैं आपको बताऊं, मैं वीडियोज़ में जितना कैप्चर कर पा रही हूँ कर रही हूँ मैं आपके लिए, बट सीरियसली में बताऊँ, जितना आप रियल में देखोगे, इसको एक्सपीरियंस करोगे, उतना आप वीडियोस में या फिर फ़ोटोज़ में किसी में भी आप देख लो, वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल पाता है, मैं आपको सही बताऊँ तो। बट आप देख पा रहोगे, ऐसे ही आपको इतना अच्छा लग रहा होगा, बट आप रियल में जब भी आओ तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप मनाली, सिसु, रोहतांग, इससे अगर आगे भी जा सकते हो तो आप जाइए जहाँ तक आप जा सकते हो। और सच में बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। मेरी तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गई है। मैं इन फ्यूचर जब भी प्लान करूँगी तो मैं यहाँ पे अगेन फिर से आऊँगी। और अब देख रहे होगे कि स्नोफॉल तो हो ही रही है, साथ में हल्की हल्की सी ना बारिश भी हो रही है, और हमारा ये तो कार का जो वाइपर होता है वो लगातार चल रहा है। सो अब चलिए आप हमारे साथ में एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से सफ़र का, और आपसे हम कनेक्ट करते हैं सिसु में।
करते करते आ चुके हैं अटल टनल, विश्वास नहीं हो रहा है। और सिस्सू में भी आ चुके हैं और हम तीनों भाई बहन। ये क्या लोकेशन है गाइस, सबसे ज्यादा बर्फ यहाँ पे देख सकते हैं, क्या व्यू है वैली का, ढका हुआ है बर्फ से। और स्नोफॉल भी हो रही है गाइस, क्या मजा आ रही है। मेरे बालों में देख सकते हैं। ये देखिए स्नोफॉल भाई, अब तक का सबसे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है, मजा ही आ गया। 4x4 जिमनी से आए गाइस हम लोग, क्या व्यू है, क्या धुंध है, क्या सामने चिनाब रिवर जा रही जो कि पाकिस्तान तक ही बहती है। देख ले, लोग मजा कर रहे हैं, रियल से रियल में हम लोग आ चुके हैं, रियल वर्ल्ड। अमेजिंग गाइस, सच में गाइस, रील से रियल में आने का ख्वाब सब पूरा हो गया ऐसा लग रहा है। और अब हम आपको बता दें कि हमारी जो गाड़ी है वो नीचे की तरफ आ रही है और आप देख रहे होगे कि सामने से लोग जा रहे हैं। तो हम उस प्लेन एरिया पे जाएंगे और यहाँ पे जिप लाइन और भी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम वो भी करेंगे। और जिप लाइन करते हुए हम दूसरी तरफ जाने वाले हैं और बहुत ढेर सारा एंजॉय करने वाले हैं। तो साथ में बने रहो आप हमारे। गाइस हम लोग आ चुके हैं सिसु, ये और देख सकते हैं चारों ओर बर्फ की चादर ही चादर है और कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इसमें हम लोग यहाँ खड़े हैं। वो देखिए सामने चिनाब रिवर है और सबसे ज्यादा मोटी लेयर देख सकते हैं। ये देखिए बर्फ, कितनी तगड़ी बर्फ है भाई साहब, और ये कितनी मजा आ रही है, कुछ कहने को नहीं। लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग। जिप लाइन करते हुए हम दूसरी तरफ आए और यहाँ पे बहुत ही कम लोग थे, जो लोग एक्टिविटी कर रहे थे बस वही थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे बस एक ही शॉप थी, तो हम लोगों ने फिर मैगी ऑर्डर करी और सैंडविच ऑर्डर किया। और पानी तो इतना चिल्ड था कि लाइक फ्रीज़र वाला पानी। चलो 2 1 गो। खूब ढेर सारी मस्ती करने के बाद में हम अब जा रहे हैं वापस सोलांग वैली। और यहाँ पे अब अलर्ट आने लगता है 6 o'clock से ज़्यादा ऊपर आप नहीं रह सकते हो, यहाँ पे नहीं ठहर सकते हो। तो फिर हम लोग जल्दी से बस हम जीप में बैठे और फिर जल्दी से हमने वापसी के लिए कहा कि आप हमें जल्दी से छोड़ दीजिए वापस, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा लेट होने लगता है तो रास्ता भी ब्लॉक होने लगती है स्नोफॉल होने की वजह से, और कहीं पे भी आप फंस सकते हो। तो हम थोड़ा सा डर भी रहते इस चीज़ को लेकर के। मॉम डैड तो नहीं गए थे दूसरी तरफ, तो उनको गाड़ी में बैठा दिया था, बट हम लोग को थोड़ा सा लग रहा था। पर हम फाइनली पहुँच गए थे सोलांग वैली। और यहाँ पे तो बारिश हो रही थी, प्रॉपर बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ी वाली बारिश हो रही थी। सोलांग वैली से हमें हमारी कैब मिल गई और अब हम आ गए हैं फाइनली अपने होटल के अंदर। सो नाइस। पापा लोग खा रहे हैं फाफड़ा खाकरा, और हमारा इवनिंग स्नैक्स खाने के बाद में हम लोगों ने 2-3 घंटे आराम किया और उसके बाद में अब हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। सो खाना तो बहुत ही यमी लग रहा है और मम्मी ने टेस्ट किया है, तो मम्मी आप बताइए कैसा बना है। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा है। पापा आप बताइए। अच्छी व्यवस्था है भैया जी, और भैया जी लेके आ रहे हैं, सर्विसेज इनकी बहुत अच्छी हैं। और काफ़ी होटल हायर एजेंसी मनाली, होटल है खाने सो लोग ऐसे ही और आ रहे हैं और सबको ही बहुत ही यमी लग रहा है ये खाना। सो गाइस हम आ गए अब रूम के अंदर
और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मॉर्निंग के साथ में। आप हमारे साथ में तब तक जुड़े रहें। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। सो आप सभी को पता है जैसे कि हम मनाली आए हुए हैं और हाँ, हमारा ये आज का लास्ट डे है। सो हम आज जा रहे हैं नगर कैसल। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आज के ब्रेकफास्ट में है छोले भटूरे और है उपमा सैंडविच। सो मुझे तो बहुत पसंद है छोले भटूरे। तो अब जल्दी से फिनिश कर लेते हैं और फिर चलते हैं नगर कैसल के लिए। हमारी कैब आ गई थी टाइमली और फिर हम यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। आपको मैं बता देना चाहती हूँ मनाली से नगर कैसल की जो डिस्टेंस है वो है 22 किलोमीटर की। तो आप यहाँ पे ईज़िली आ सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूँ ये नगर कैसल का फ्रंट गेट है। आपको यहीं से ही एंट्री मिलती है और जो भी आपकी कार रहती है या फिर आप किसी कैब से आते हो तो वो बाहर की तरफ ही पार्क होती है। सो गाइस, आपको इस पैलेस में जितना एक्सप्लोर करने में मज़ा आने वाला है उतना यहाँ की स्टोरी सुनने भी आपको इंटरेस्ट आएगा। सो मैं आपको बता दूँ, कुल्लू के राजा सिंध सिंह ने इस महल का निर्माण जो किया था वो 1416 में किया था और कहा जाता है कि ये राजाओं का शाही महल था और राज्य मुख्यालय भी था। 1846 में जब अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा किया तो इसका शाही उपयोग भी बंद हो गया। फिर सरकार द्वारा 1978 में इसे एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। देन अब ये एक होटल के रूप में है और साथ में पैलेस तो है ही। सच में ये बहुत ही खूबसूरत है और एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो आपको ज़रूर आना चाहिए इस प्लेस पे। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे ज़रूर आओ। और यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे सैयारा मूवी की भी शूटिंग हुई है। सो आप जैसे कि ये देख रहे होगे, सो वहाँ का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये है वो मेन व्यू जहाँ पे वो गाना शूट हुआ है और जो हीरोइन होती है वो हेड डाउन करके बैठी हुई होती है। सो आप जब गाने को देखोगे ना तो आपको यही वाला पूरा व्यू देखने को मिलेगा। और चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ पे भी बैठने का ऑप्शन है। अगर आप बाहर की तरफ नहीं बैठना चाहते हो, अंदर की तरफ बैठना चाहते हो तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हो और अच्छा सा अपने लिए कुछ स्पेशल सा यहाँ पे मंगा सकते हो। बहुत ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे मेन्यू में थी और जैसे जैसे लोग आ रहे थे वैसे वैसे यहाँ पे जैसे ना वेटिंग थोड़ा सा करना पड़ रहा था। बट हाँ, यहाँ का जो फूड है मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ मंगाए थे, स्प्रिंग रोल मंगाए थे, तो बहुत ही अच्छे लगे थे हम लोगों को। सो देन उसके बाद में यहाँ पे एक हम लोग को भैया भाभी मिले जो कि अपने हनीमून पे आए हुए थे। और ये जो भैया थे वो नेवी में है और ये लोग बहुत ज़्यादा शाय कर रहे थे। तो हम लोग इनकी रील बना रहे थे। वो कह रहे थे कि जाए हमारे लिए कुछ एक अच्छा सा बना दीजिए। तो हम लोग उनको गाइड कर रहे थे कि आप कैसे अच्छी सी बना सकते हो रील। तो वो भी हमारे साथ में बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो उसके बाद में मैंने भी बहुत ढेर सारी यहाँ पे रील बनाई। अगर आपने नहीं देखी है वो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जा कर के ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और इसी के साथ में हम यहाँ से अब निकल देते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने जैसे बाहर आए तो हम लोगों ने भुट्टा भी खाया। सो यहाँ का जो लोकल भुट्टा है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। स्वीट कॉर्न कह सकते हो आप उसे, स्वीट कॉर्न ही है। सो गाइज़, हम जैसे ही वहाँ से निकले तो हमें वहाँ से पता चला कि यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है। तो फिर क्या, फिर हम आगे यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करने के लिए। और अब हम यहाँ पे आए हुए हैं जिसका नाम है सजला वाटरफॉल, जो कि नगर कैसल आप जब जाओगे ना तो फिर वो रास्ते में पड़ जाएगा। जब हम मनाली से आते हैं ना नगर कैसल के लिए तो 22 किलोमीटर की दूरी पर है। बट ये जो हमारा नगर कैसल से सजला वाटरफॉल पड़ता है वो आपको पहले ही पड़ जाएगा, 11 किलोमीटर पे ही पड़ जाएगा। और आप इसे चाहे तो पहले एक्सप्लोर कर लीजिए या तो आप चाहे तो नगर कैसल जा कर के फिर इसको एक्सप्लोर करें। सो चलिए चलते हैं हम अपने इस डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ पर है सजला वाटरफॉल जो कि अभी तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया। मैंने तो अभी तक नहीं देखा किसी भी व्लॉग में कि किसी ने एक्सप्लोर किया हो सजला वाटरफॉल के बारे में, आपको किसी ने बताया हो। सो आज हम लोगों ने एक न्यू प्लेस ढूंढी हुई है सजला वाटरफॉल की। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कितना भयंकर रास्ता है भाई साहब। माय गॉड, फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस हो रहा है ना ईशा? ओ भाई, माय गॉड। ईशा जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। चलो चल रहे भाई, बहुत मज़े आ रहे हैं। और पानी की कलकल की आवाज़ भी आ रही है भाई साहब। यहाँ पे ठंड तो बहुत तगड़ी है और
देख सकते हो आपकी एक तरफ खाई है और एक तरफ बिल्कुल जाने का छोटी छोटी रास्ता है और बहुत डिफिकल्ट रास्ता है यार। ट्रैकिंग करते हुए हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई पानी देख लो गाइस। 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद में हम फाइनली आ गए हैं सजला वाटरफॉल पे और सच में ये वाटरफॉल बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मैं जब इसको सामने से देख रही थी, और जितना मैं आपको वीडियोस में दिखा रही हूँ उससे कई गुना ज़्यादा ये खूबसूरत प्लेस है। चलिए इसी के साथ इस पूरे व्यू को एंजॉय करते हैं। आ गए हैं वापस सजला वाटरफॉल से, और वहाँ पे इतना दूर था ट्रैक करते हुए हम लोग गए। लाइक हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते करते भी गए और खाते पीते भी गए। तो 2 किलोमीटर का ट्रैक था। हाँ, 2 किलोमीटर का ट्रैक था एक साइड से। और वहाँ पे जब गए तो लाइक सबके फ़ोन की बैटरी ना एकदम डाउन पड़ गई। पता नहीं कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे हिमाचल में ना। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, वो ये है कि जैसे ही आप कहीं ऊंचाई पे जाओगे है ना, जहाँ पे जैसे सिग्नल का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ भी ऐसे, लाइक मेरे पास में ना 18 पॉइंट था बैटरी में, बट वहाँ पे जाते ही एकदम ज़ीरो हो गया, फ़ोन स्विच ऑफ होने वाली वो हो गई। तो फिर मैंने बस जल्दी से वीडियो बना लिया। उसके बाद में अब मैंने सोचा बेहतरीन सजला वाटरफॉल। तो यहाँ पे उन्होंने मैगी खाई बेहतरीन सी। यस, कहाँ के मोमो की फोटो ये देखिए, पहाड़ी मोमो, बेस्ट मोमोज आज तक की खाए हम लोगों ने, वो भी एकदम झरने के पास, पनीर फ्रेश। ठीक है, तो वंश ने ये सब किया और वो बता भी रहा है आपको। तो फिर इसी बात पे आप ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लाइक, लेना। सब्सक्राइब एंड शेयर टू हर चैनल गाइस। मजा आ गया, नेपाली टूर। इट्स ओके, ऐसा हो जाता है, यू नो। अरे जब तो आप वो चार्जिंग पॉइंट वाली बात तो बताओ शिमला मनाली गाइस। देखो पावर बैंक जरूर लेकर आए, आओ, ठीक मनाली है, 4 दिन हमारी शिमला तरह घूमो। नहीं। अंकल जी चार्जिंग सॉकेट है क्या? अंकल नहीं जी है। हर जगह गाइस पूछती है कि चार्जिंग सॉकेट है क्या। सो गाइस, जोक्स अपार्ट, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे होटल में आ गए हम लोग, डीजे नाइट। और आज है डीजे नाइट होटल की तरफ से। वाओ, मजे ही मजे। यस। ओए इसकी बहन की। उसके बाद में हम लोग खाएंगे खाना, रात का डिनर करेंगे, और फिर गाइस ऐसा होता है कि आप जब हो जाती है बैटरी डाउन होती है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास कार तो है ना, कार में स्टार्टिंग कर सकते हो, तो हम कार में स्टार्टिंग कर लेते हैं। कार नहीं, पैदल जाते रहते ऊपर। ठीक है, इट्स ओके, हो जाता है ऐसा गाइस। उसके बाद में बहुत तगड़े वाली नींद आएगी, मुझे पता है ना। आएगी नहीं आएगी? नहीं। घोड़ा बेच वाली नींद आएगी, घोड़ा बेच के सो जाने वाले हैं। अरे नहीं यार, कल तो हम लोग का लास्ट डे है, पता है तुम्हें? हम लोग ये तो भूल गए थे। हाँ, सारी पैकिंग करनी है, सारे कपड़े कितने फैले पड़े हुए हैं, अभी हम लोग को कोई रूम दिखाने के लायक नहीं है गाइस। बस हम लोग अभी वो मतलब स्टाफ मेंबर एक आए थे हम लोग को पानी देने के लिए। हम लोगों ने होटल को भी जो रूम का रायता मचा रखा है ना हमने, रूम का ऐसी की तैसी कर रखी है। लड़कियां हैं क्या, वो हंसी तो रहते बस, और क्या है, हो जाता है, लड़कियां यार, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो जाता है। बट हम लोग कल मुझे पता है ना कि गर्ल्स हैं तो रह रही है, तो ऐसे तो गंदगी होगी ऐसा, यू नो। अभी कपड़े यार की शॉपिंग भी हो गई। सही बात है यार, एक दिन का आउटफिट यू नो सेलेक्ट करना कितना मतलब मेहनत लगती है यार। इतने सारे आउटफिट्स में से एक आउटफिट सेलेक्ट करो यार एक दिन का, यू नो। लोग ट्रैवल का पैकेज बनाते हैं, ट्रैवल का आइटनरी बनाते हैं, हम ड्रेस की आइटनरी। और यार ईशा पता है कल हम लोग का लास्ट डे, मतलब कि कल हम लोग जा रहे हैं वापस चंडीगढ़ से हम लोग की ट्रेन है, और फिर ईशा चली आएगी दिल्ली, तो हम लोग बहुत ज्यादा मिस करेंगे मनाली शिमला पूरा टूर को। अरे ईशा जाएगी तो ईशा को मिस नहीं करोगे? ईशा को मिस कर सकते हैं थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करेंगे मिस। ईशा को बहुत ज्यादा याद आएगी यार तुम्हारी ईशा, सच में। मुझे नहीं आएगी यार, बहुत ज्यादा बेइज्जती ऐसी फील हो रही है मुझे, ये क्योंकि बेइज्जती हो रही है। डेली का बेइज्जती होना आप लोग भी ऐसे यू नो व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ठीक है? सच में ये तो करना बनता है। सो गाइस, आज हम लोग का ये लास्ट डे है और बहुत ढेर सारी सीरीज आ चुकी है, तो जल्द से जाइए, देखिए और एंजॉय करिए, और जल्दी से मनाली का ट्रिप बनाइए। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन सी डेस्टिनेशन पे चाहते हो कि हम लोग जाए, एक्सप्लोर करें और ऐसे ही व्लॉग बनाएं। एग्जैक्टली, जो आप कमेंट करिए, जो भी आप कमेंट करेंगे हम उसी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। यस, जाएंगे। जिस डेस्टिनेशन पे आप हमें कमेंट करेंगे ना, उसी डेस्टिनेशन पे हम नेक्स्ट जाएंगे। जरूर जाएंगे। यस। सो अपना गाइस, प्यार दीजिए गाइस। And you
कैंडल नाइट डिनर। ओह नाइस। आज चल रही है कैंडल नाइट डिनर। कैंडल नाइट डिनर पे हम लोग आए हुए हैं, राइट पापा? बहुत बढ़िया लग रहा है। डीजे नाइट के साथ में इस कैंडल नाइट ने तो जान ही डाल दी, और साथ में खाना भी इतना अमेजिंग, मतलब कि लाइक वाओ। आज का हमारा ये लास्ट डे इस होटल से हमारा सच में बहुत ही अमेजिंग लगा। हम जब भी आएंगे ना मनाली तो हम यहाँ पे ज़रूर आएंगे, बिकॉज़ यहाँ का मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। इसी के साथ में हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, और हमारी पूरी मनाली की सीरीज़ आई है गाइस, तो आप ज़रूर उसे देखना और बहुत इन्जॉय आप करने वाले हो। और जल्दी से प्लान बनाइए आप यहाँ पे, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक का बाय बाय।